फिल्मी डायलॉग है दोस्तों, आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं होता कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। ये चंद लाइनें आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं उस पर फिट और एकदम सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि हाल ही में दोस्तों जब से मुफ्ती सलमान अजरी की गिरफ्तारी हुई है तब से सरकार की भी हालत पस्त हुई पड़ी है। एक के बाद एक करके बड़े झटके सीधे तौर पर सरकार को मिल रहे हैं। देश भर के कोने कोने से मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग हो रही है। यहां तक कि अब तो 17 करोड़ मुसलमानों ने सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है और जेल भरो आंदोलन की जो है बात कह दी है, जिसने सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल कर रख दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये AIMIM का लेटर है, जिसे पढ़कर आपको एक एक बात बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है। साथ ही ये भी बताते हैं किन किन राज्यों में मुफ्ती साहब की रिहाई की मांग उठाई गई है। लेकिन उससे पहले लेटर आपको पढ़कर बता देते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या कुछ लिखा है जो सरकार की टेंशन को पूरी तरीके से बढ़ा सकता है। ये लेटर AIMIM के नेताओं ने पुलिस को सौंपा है। बता दें, लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि आपसे अनुरोध करते हैं, मुफ्ती सलमान अजरी साहब को गुजरात और मुंबई ATS की टीम ने 4 फरवरी 2024 को बेवजह गिरफ्तार किया है। मुफ्ती सलमान अजरी साहब पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने विशेष समुदाय के भावनाओं को आहत किया है, परंतु उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में जो शेर पड़ा था उसमें उन्हें ना किसी समुदाय के खिलाफ बोला है और ना किसी धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। मुफ्ती अजरी साहब जूनागढ़ की तकरीर में किसी एक समुदाय को किसी धर्म के मानने वालों के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो है बेवजह जो है उनको फंसाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात ATS टीम झूठ बोलकर उनको फंसा रही है। गुजरात ATS द्वारा सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन न करते हुए मुफ्ती साहब को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया, जिसमें गुजरात ATS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि 1973 यानी 1973 के नियम 41 यानी 41 का उल्लंघन किया है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि तुरंत इस विषय पर गौर करते हुए कार्रवाई की जाए और मुफ्ती सलमान अजरी का गुरुवार तक अगर आपने रिहाई नहीं की, उनको नहीं रिहा किया, तो AIMIM के नेताओं ने जेल भरो आंदोलन आह्वान की बात कह दी है। इस लेटर में साफ लिखा है, जिसके बाद शासन और प्रशासन के पूरी तरीके से हाथ पांव जो है फूल चुके हैं। दोस्तों, इस लेटर आने के बाद सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई है और अब सरकार को मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में उनको फंसाया जा रहा है ATS की टीम द्वारा, तो ये आपके सामने है और इसी को लेकर अब गुस्सा जो है, रोष जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर भी दोस्तों मामले देखने को मिले हैं। इसी मामले में एक यूजर ने सादा जानकारी दी है और लिखा है कि AIMIM यूनिट पुसत की जानिब से निवेदन किया गया है कि मुफ्ती सलमान अजरी साहब को ATS ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, यानी साफ तौर पर गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। यूनिट ने मांग की है कि अगर शुक्रवार तक मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। पूरी टीम बुरे वक्त के काम आती है। #AIMIM। अब आपको बता दें, इसके साथ ही आप देश भर के अलग अलग जगहों पर, देश भर के कोने कोने में इस मामले की आवाज उठने लगी है। राजस्थान में भी रिहाई के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसका वीडियो आप भी देख सकते हैं। ज्ञापन दे रहे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। कि जो लीड स्पीच के ताल्लुक से उनके लिए ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो क्या इससे पहले हिंदुस्तान में लीड स्पीच किसी राजनेता ने नहीं दी? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को एक जोड़ करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो गैर ममालिक के अंदर जो बातें चल रही है, फिलिस्तीन वगैरह में जो हमले दंगे हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोला। सुना दोस्तों आपने क्या कुछ मौलानाओं ने ज्ञापन देते हुए साफ तौर पर कहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एक यूजर ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी और जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि मुंबई मुफ्ती हजरत मौलाना सलमान अजरी साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ राजस्थान चित्तौड़ तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत और तमाम मस्जिदों के इमामों ने दिया ज्ञापन। और क्या कुछ ज्ञापन देते हुए जानकारी दी है उन्होंने और क्या कुछ बयान दिया है, वो भी हमने आपको सुनवा ही दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें, इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने भी इस मामले को उठाया था और उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा था कि मुफ्ती सलमान अजरी ने कोई भी हेट स्पीच नहीं दी और अगर हेट स्पीच दी भी है तो मुकदमा दर्ज करके जवाब तलब किया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तौकीर रजा ने साफ तौर पर यह भी कहा कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि ATS ने उनको कैसे गिरफ्तार किया और उनको गुजरात कैसे लेकर गई।
तौकीर रजा ने कहा कि पहले देवबंद पर दबाव बनाया गया और अब सूफिज्म पर दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी बातें तौकीर रजा ने कही और साथ ही कहा कि उलमाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि इसी बीच ये भी खबर है कि पुलिस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। क्या कुछ झटका पुलिस को मिला है, उसकी जानकारी भी हम आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अब इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को झटके मिले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मौलाना को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जबकि गुजरात पुलिस ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। दोस्तों, आरोपी के वकील का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तारी के 63 यानी कि 63 घंटे बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, जो कि गैर कानूनी है। मौलाना को मंगलवार दोपहर लगभग 2:10 पर कोर्ट में पेश किया गया। करीब 5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच हुई बहस के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि अब दोस्तों सोशल मीडिया पर भी मुफ्ती साहब को जबरदस्त समर्थन और जबरदस्त सपोर्ट कोने कोने से मिल रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आवाज उठाई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। इस तरह की शायरी करते हुए उन्होंने ट्वीट लिखा और लिखा है कि देश के बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अजहरी जी के बयान को भाजपा की सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। यह ट्वीट चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया और साफ तौर पर कहा जा रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अहंकार इन लोगों में इतना बढ़ गया है कि ये देश में खुले गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी कर रहे हैं और एक ही व्यक्ति, विशेष कौम के व्यक्ति को टारगेट कर उस पर शिकंजा कस रहे हैं। एक बड़े पत्रकार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र पिछले 4 महीने में 100 से ज्यादा मुस्लिम विरोधी रैली निकाल चुका है। यहाँ पर मुसलमानों का नरसंहार अववाहन हुआ है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने का अववाहन हुआ है, मुसलमानों की मस्जिदों पर खुले तौर पर हमला करने का अववाहन हुआ, लेकिन गिरफ्तारी मुफ्ती सलमान अजहरी की ही क्यों की गई, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी राजा सिंह, बीजेपी विधायक नीतीश राणे, सुरेश चौहान के विधायक गीता जैन, काजल सिंगला, क्या महाराष्ट्र एटीएस ने इन लोगों द्वारा दिया गया बयान नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यानी अगर सुना है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? मुफ्ती सलमान अजहरी के जिस बयान की वजह से उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है, असल में वो ना तो भड़काऊ भाषण है और ना इस भाषण से भारत या यहाँ के लोगों का कोई लेना देना है। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब को फंसाने के चलते गिरफ्तार कराने के लिए एटीएस ने गंदी साजिश रची। एक कट क्लिप के आधार पर, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है गिरफ्तार किया गया सिर्फ षड्यंत्र के तहत। कहते हैं भारत का कानून निष्पक्ष है, ये उतना ही निष्पक्ष है जितना आतंकी सुरेश चौहान के पत्रकार। यानी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम जो लोग हैं, चाहे सुरेश चौहान की बात कर लें, चाहे यति नरसिंहानंद की बात कर लें, चाहे टी राजा की बात कर लें या फिर अन्य लोगों की बात कर लें, जो साफ तौर पर मुसलमानों का अववाहन करने की बात करते हैं और खुले तौर पर एक ही व्यक्ति को, मतलब एक ही व्यक्तिगत विशेष कौम को टारगेट करते हैं, तब वो भड़काऊ भाषण नहीं होता, तब कोई पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, तब कोई कार्रवाई नहीं होती, तब कोई गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन जो भाषण नहीं दिया गया है, जो भाषण भड़काऊ है ही नहीं, जो हेट स्पीच है ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की जा रही है। अब मुफ्ती साहब को लेकर देश भर के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। दोस्तों, अब आगे कोर्ट में अगली सुनवाई क्या कुछ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन मुफ्ती साहब को मिल रहा है वो आपके सामने है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच को कितना ही दबाने की कोशिश कर ली जाए लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन जरूर बाहर आती है। तो जिस तरीके से एटीएस द्वारा कहा जाए या कुछ हिंदू संगठनों द्वारा की जाए, फंसाने की मुफ्ती साहब को कोशिश की गई, क्लिप जो है कट कर उसकी सच्चाई तो सामने आ गई है। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर सबकी निगाहें और लोग पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन मुफ्ती साहब को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं इस पूरी न्यूज को? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुफ्ती साहब यानी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।